देखिए, प्रक्रिया है लोकतंत्र की। उस प्रक्रिया के अधीन में मुझे 3 नंबर क्रमांक में बल्ला छाप का चुनाव चिन्ह मिला है। उत्साहित है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मैं कभी भी फोरफ्रंट राजनीति में नहीं रहा हूँ, बैकफुट पे ही रहा हूँ, लेकिन बैकफुट पर रह के जो जन समस्याओं को मैंने जो सुना है, देखा है, और हमारे जो वार्ड 26 के जो दमदार पार्षद थे वो 34 नंबर में चले गए। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो उस जगह को भरने के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल करने का निर्णय लिया और उसी के तहत मैं अब जनता के बीच में हूँ। कल मुझे सब ये आवंटन वगैरह मिल गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपके आने से समीकरण थोड़ा लगता है चेंज हो गया 26 का, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? फिलहाल तो इस पर कोई बोलना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, चूँकि आज पहला दिन है मेरा चुनाव प्रचार का। मैं अभी जनता के बीच में हूँ। ये नब्ज वगैरह जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तभी मालूम पड़ेगा क्या किसका समीकरण बन रहा है या किसका बदला हुआ है। तभी बहुत जल्दी है ये सब कहने के लिए। आप अपनी वार्ड को, जनता को क्या बोलना चाहिएगा? जनता को बस मुझे यही है कि सेवा का अवसर दिया जाए, शिक्षित, सामाजिक और उनके बीच रहने वाले, दुख सुख में हमेशा रहने वाले आदमी को चुने। और मैं बहुत सा क्राइटेरिया में फिट होता हूँ और यही चीज़ लेके, और उनका जो मैं जन समस्याओं को देखा हूँ कि पानी का भी समस्या बहुत जगह पे है, हरमू में नाला वगैरह, रोड वगैरह का, तो उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। देखते हैं कितना सफल होते हैं, जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है मैं जो उनको। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हरमू का, वार्ड 26 का, मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मतलब हाउसिंग बोर्ड ने अपनी खाली ज़मीन रखी थी ये प्लेग्राउंड के लिए, सब पे हर हाउसिंग बोर्ड कब्जा करे, कब कमर्शलाइज कर रहा है। भैया बच्चे लोग खेलेंगे कहाँ? हरमू की जो सबसे बड़ी मैदान है, जहाँ पे दिन रात आप देखेंगे सुबह शाम बच्चे लोग का, सभी वर्ग के बच्चे हो, मिडिल क्लास हो, बुजुर्ग हो, सभी घूमने घामने खेलते हैं। उस ज़मीन को भी इन लोगों ने कमर्शलाइज कर दिया। तो इसके प्रति हमारी लड़ाई चलती रहेगी कि भैया ये ग्राउंड को प्लेग्राउंड ही रहना दिया जाए। आपको कमर्शलाइज करना है, बगल में हाउसिंग इतनी बड़ी ज़मीन है, आप उसको विकसित करके कमर्शलाइज कीजिए। ये प्लेग्राउंड को प्लेग्राउंड ही रहने दीजिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को भी खेलने पिलने का मौका मिले और एक कोई दूसरा महेंद्र सिंह धोनी तैयार हो। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं अभी तक प्राप्त हुई है। इसको और आगे हम इसको थोड़ा और 1-2 लेवल स्टेप पे हम इसको मतलब सामूहिक तरह से ये प्रस्तुत करके और हाउसिंग बोर्ड के सामने और उनके जो मंत्री है जो भी, उनके सामने ये रखा जाएगा और इसको देखा जाएगा कि इस तरह इसका हल क्या निकले। और इसका हल ना निकले, वो प्लेग्राउंड ही रहना चाहिए। मेरी साफ सुथरी छवि है पाई ना, तो मैं कि वो कोई मुझे बता सकता है कि मेरे ऊपर कोई भी लांछन ना लगा सकता है। पढ़ा लिखा इंसान हूँ, 15 साल मैंने दुबई में जॉब किया हूँ। जॉब छोड़ के मैं फिर आके यहाँ पे बिजनेस में अपना सेटल किया और जहाँ जहाँ मुझे मालूम पड़ा कि मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पीछे में रह के, फ्रंट में मैं कभी भी रहा ना, तो मैं कभी इंटरव्यू दिया ना कभी पेपर में मेरा नाम आया। जहाँ होता है, जहाँ पब्लिक को लगता है कि भैया अगर मेरा ये कर सकते तो वहाँ जाता हूँ और ऊपर वाले की दया है कि जहाँ जाता हूँ उनके काम बन पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है श्री अनुज झा के सीट छोड़ने से, तो उसी वो वैक्यूम को ये कर देखिए। मुझे लगता है अग्रवाल जी पहले भी 2 बार रह चुके हैं पार्षद, उनके समय का विकास और आज के समय का विकास को अगर आप सब तुलना करेंगे तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी कि क्या विकास अरुण झा ने किया है। और जो बाकी उन्होंने काम को अभी नहीं पूरा कर सके उसको मैं आगे लेके जाने की प्रयास करूँगा और मुझे लगता है कि इसमें मैं सफलता हासिल करूँगा। मैं प्रमोद कुमार राय, मेरी उम्र 50 साल है। मेरे एक भाई और 3 बहन हैं, 2 बच्चे हैं। एक बेटी मेरी टेक महिंद्रा में एम्प्लॉयड है, दूसरा बेटा LLB प्रैक्टिस करता है। मैं शुरुआत में मेरी शैक्षणिक के जो ये है, मैं पूना में पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने 1 साल शिपिंग लाइंस में मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने 15 साल दुबई में ऐसा लॉजिस्टिक क्लर्क करके ज्वाइन किया था 2000 में, फरवरी 2000 में। और वहाँ पे लगातार उस कंपनी में मैं 15 साल रहा, जहाँ मैं लॉजिस्टिक क्लर्क से उठ के असिस्टेंट मैनेजर 15 साल में बना हूँ। ये 15 साल में मुझे उसमें प्रमोशन मिला और मैं जब रिटायर हुआ तो ऐसा असिस्टेंट लॉजिस्टिक मैनेजर सेंट्रल लॉजिस्टिक करके रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने वहाँ पे रहते हुए हमने एक बिज़नेस शुरू की थी जिसमें हमें सफलता हासिल हुई। और वो बिज़नेस हमारा मतलब एक तरह से कहिए तो जीवन का सहारा है। मतलब जो भी सैलरी वगैरह मिलती है उसी से मिलती है और उसी का कुछ भाग हम कभी कभी होता है अगर, तो हम ये इधर उधर में चिटपुट में कुछ काम में लगा के ये करते हैं। मेरे वार्ड नंबर 26 है, क्रमांक 3 में मेरी चुनाव संख्या बल्ला मुझे मिला है। इंग्लिश में उसे बैट बोलेंगे। जनता
सब समझती है, सब जानती है। जनता के बीच में हम 4 उम्मीदवार हैं। हम अपने ये लेके जा रहे हैं, जनता को जो उचित लगे, जो लगे कि उनकी सही में ये कर सके, उनके साथ खड़ा रह सके सही सुख दुख के समय, और इस क्षेत्र का विकास करे। क्षेत्र के विकास के साथ साथ कुछ सामाजिक भी ये होना चाहिए उत्थान, वो सब में लगना है, प्रयास करित रहना है। और फिर जनता से यही मांगते हुए हम जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हमने महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए तो हमने हमेशा बोला है कि भैया कि ये खेल कूद वाली जो है ये सब चालू रहना चाहिए। आप आज तक जान रहे हैं कि जिस तरह मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं आजकल के युवा, बच्चे से लेके युवा, आप वही चीज़ आप उनसे प्लेग्राउंड हटा के छीन रहे हैं, तो भैया आप तो उनको मोर एडिक्ट बना रहे हो उस तरह के। दूसरे क्षेत्र में बहुत देखा जा रहा है आजकल चलती प्रवृत्ति की नशाखोरी बहुत हो रही है। भैया ये कोई समाधान नहीं है, ये नशाखोरी वगैरह, ये तो हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को। हमेशा हम जहाँ भी मिलते हैं या कुछ करते हैं तो बताते हैं भैया कि ये सब गलत चीज़ है, हर चीज़ की एक ये होती है। और नशापान तो हमेशा ये दूर ही रहना चाहिए पब्लिक को। लेकिन उसके बावजूद देखें कि क्षेत्र में नदी के किनारे वगैरह बहुत ही नशापान होता है। इसके ऊपर भी हम प्रशासनिक तौर पे हमेशा कार्रवाई के लिए हम हमेशा ये सब प्रयासरत रहते हैं, देखते हैं हमें कहाँ तक सफलता मिलती है। महिलाओं के लिए जहाँ तक बात है, महिला सशक्तिकरण हमेशा होना चाहिए, उनको उचित जगह और उचित ये मिलना चाहिए। जो हमें लगता है कि यहाँ की अभी जो सरकार है, झारखंड की अबुआ सरकार है, अच्छी तरह से महिला सशक्तिकरण के तरफ वो प्रयासरत है और कर रही है।